साई कृपा मित्र मंडल आयोजित प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन का ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आखिरी मैच है टॉप 3 में जाने के लिए मुकाबला। मोहसिन पहली बॉल स्टैंड एंड डिलीवर, लाजवाब शॉट, अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत भावेश नाइक द्वारा। बिल्कुल फुलर लेंथ बॉल और बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी। 6 रन। मोहसिन अगली बॉल लेकर, अच्छी वापसी, थोड़ा सा इस बार गुड लेंथ की बॉल, धीमी गति की, फिंगर रोल किया, बैट से बाहरी हिस्सा लगकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। सिंगल आता हुआ इस बीच। 7 रन स्कोर कार्ड। मोहसिन बलोच दाया से ओवर द विकेट। ये भी लाजवाब स्ट्रोक है, बैट के बीचों बीच कनेक्शन हुआ है, बिल्कुल गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्लियर करता हुआ एक और दमदार दर्जेदार सिक्सर भाव के बैट से। फेंका यहां पर भावेश नाइक ने, दमदार शुरुआत। मैंने कहा था ये बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच में जरूर 0 के स्कोर पर आउट हुए, लेकिन इस मैच में सुपरहिट बैटिंग कर रहे हैं। ओ क्लीन बोल्ड, मोहसिन बलोच की वापसी इस मैच में एक बार फिर डांडी गुल किया है। स्लो ओवर 1, गति परिवर्तन, स्लो गति, भावेश नाइक के लिए दुर्घटना घटी, बैट्समैन आउट। बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आया, प्लेस करना चाह रहे थे गेंद को और तब तक बेल्स उखड़ गया। डांडी गुल, बैट्समैन आउट भावेश नाइक। पहला झटका लगता हुआ इस 5 ओवर के मुकाबले में और विकेट चटकाया है मोहसिन बलोच ने। अच्छी बैटिंग कर रहे थे यहां पर भावेश, लेकिन 13 रन के स्कोर पर अपना विकेट गवा बैठे। पहला खिलाड़ी आउट भावेश नाइक, 13 रन लाकर बैक टू द पवेलियन। जी मडवी तसंच यशजी मडवी यांचं स्वागत झालेलं आहे, त्यांच्या मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आपने जो आवाज सुना हमारे आशीष पाटिल, सचिन जी पाटिल, उनका हम स्वागत करते हैं। घनसोली गांव के हमारे बुलंद आवाज हमारे कमेंटेटर परम मित्र सचिन जी पाटिल, अगले इनिंग में आप उनका आवाज सुनेंगे और जिनके माध्यम से सचिन मात्रे, माफ करना सचिन मात्रे, उद्घाटन समारंभ जिनके माध्यम से कंप्लीट किया गया। सचिन मात्रे हमारे साथ जोड़ेंगे अगले इनिंग में, सेकेंड इनिंग। मोहसिन अच्छी वापसी, ओवर द विकेट। धीरज इनसाइड आउट कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, बैट का बाहरी हिस्सा लेकर गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ। इस ओवर की अब तक बात करें तो 5 गेंदे डाला गया और जिसमें से 2 सिक्सर आया था भावेश के बैट से। चौथी बॉल पर भावेश का विकेट, 5वीं गेंद पर धीरज ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 14 रन। साई कृपा मित्र मंडल आयोजित प्रतियोगिता
2 दिन नवी मुंबई की ग्रामीण टीमें आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कट कर दिया, इस बार स्लैश किया, गेंद जाता हुआ यहाँ पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में। अंपायर का सिग्नल, धीरज बोयर के बैट से निकलता हुआ एक दर्जेदार 4 रन। हमारे साथ जुड़ते हुए 12th मैन बोनकोडे टीम के और सागर चंद आ चुके हैं मैदान के अंदर। ऋतिक जगदीश मात्रे ऑन बॉलिंग मार्क। सचिन जी मात्रे आप देख सकते हैं सेकंड इनिंग में उनका आवाज हमको सुनने को मिलेगा, जिन्होंने आज उद्घाटन समारंभ अपनी वाणी से किया। और साथ ही साथ तनुष स्पोर्ट्स घनसोली में एक सुप्रसिद्ध स्पोर्ट्स शॉप्स ट्रॉफीज हम देख सकते हैं, चमचमाती हुई ट्रॉफी जिनके माध्यम से खासतौर पर कलेक्शंस आप देख सकते हैं, क्रिस्टल ट्रॉफी और चमचमाती हुई ट्रॉफी तनुष स्पोर्ट्स द्वारा। पहला स्पेल काफी महंगा गया, यानी आज पहले ओवर में इस मैच की अगर कहानी बयां करे तो जिसमें 18 रन दिए मोहसिन बलोच ने, जिसमें से एक विकेट, भावेश का विकेट जरूर गया, लेकिन भावेश ने शुरुआत में यहां पर आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी की शुरुआत की। उन्होंने 13 रन बनाए थे 3 गेंदों में। हुक किया इस बार बॉल को, गेंद जाता हुआ यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में पटकी हुई गेंद थी। शॉर्ट बॉल पर एक कमाल का शॉट कैप्टन कूल द्वारा सचिन नाइक के बल्ले से 4 रन। मंच पर जिनका आगमन होता हुआ हमारे घनसोली क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी, नवी मुंबई के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में से एक विशाल जी मड़वी सर, वेलकम, स्वागत है आपका। विशाल दादा का आगमन मंच पर, विशाल जी मड़वी। दूसरे ओवर की पहली बॉल ऋतिक मात्रे की अगर बात की जाए तो बैक ऑफ द लेंथ बॉल था, अच्छा शॉट सचिन नाइक द्वारा, चौका आया। परफेक्ट ब्लॉक होल डिलीवरी, इन स्विंगिंग यॉर्कर, टो क्रश यॉर्कर का प्रयास था, लेकिन सचिन नाइक बिल्कुल तैयार थे इस गेंद को फेस करने के लिए। सामने शॉर्ट कवर की तरफ ड्राइव किया उन्होंने। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन अर्जित किया है सचिन नाइक और बल्लेबाज धीरज बोयर। पिछले मैच में धीरज जल्दी आउट हुए, लेकिन इस मैच में उनके बल्ले से रनों की आवश्यकता, ये उम्मीद जरूर रख रहे होंगे धारावी टीम। ओ ये शॉट देखिए, लाजवाब स्ट्रोक, ये गैप में गेंद जाता हुआ डीप बैकवर्ड स्क्वायर के रीजन में, और देखना रन कितने मिलेंगे टोटल। अंपायर का सिग्नल आना बाकी है। यस, अंपायर का सिग्नल आता हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा उन्होंने जायजा लिया, उसके बाद यहाँ पर निर्णय, ये चौका। शॉट देखिए एक्शन रिप्ले में, थोड़ा सा अजीबोगरीब स्ट्रोक था, लेकिन फ्लिक ऑफ द रिस्ट, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, बैकलिफ्ट उतनी शानदार, ये बॉल अच्छी थी, उनको सिर्फ टाइम किया, यहाँ पर टाइमिंग पर तवज्जो दिया इस बार धीरज ने, और 4 रन अर्जित किए। टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 27-27 पर। ऋतिक मात्रे ओवर द विकेट, इनसाइड आउट स्ट्रोक, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, क्रैकिंग शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर के बीच में से एक खिलाड़ी अनोखा है, धीरज बोयर के बल्ले से एक शानदार चौका है, 4 रन। मिस्टर 360 के बल्ले से आता हुआ यहाँ पर ये लाजवाब स्ट्रोक कवर एरिया में, स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचा है 31।
लाजवाब स्ट्रोक है, बैठक स्ट्रोक फॉलोइंग स्लॉक स्वीप, गेंद को सीधा घनसोली गांव में पहुंचाया यहाँ पर धीरज ने, बैट से निकलता हुआ है आसमानी टोला, 6 रन, इट्स अ माइटी 6। नी को पूरी तरह बेंड किया, बैठक स्लॉक स्वीप, 6 रन। क्लास खिलाड़ी, अव्वल दर्जे का खिलाड़ी धीरज बोईर के बैट से 6। इस बार ऑन द राइट स्ट्रोक, लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर के बीच में से वन बाउंस चौका, लाजवाब बल्लेबाजी, 360 के बल्ले से आता हुआ एक और 360 अंदाज में ये एक्स्ट्रा कवर के रीजन में चौका। एक महंगा स्पेल ऋतिक जगदीश मात्रे का, और कुल मिलाकर 2 ओवर के खेल के बाद अब तक धारावी टीम ने टोटल रन बनाए स्कोर कार्ड पर 41 रन बन चुके हैं। यहां पर एक विकेट के नुकसान के बाद 2 ओवर के खेल के बाद टीम आयांश 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का 41 आफ्टर 2 ओवर लॉस ऑफ 1 विकेट। डीजे बाद अब तक टोटल स्कोर हो चुका है 41, 23 रन पे बैटिंग कर रहे हैं मिस्टर 360 धीरज बोईर। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब सचिन नाइक स्ट्राइक पर होंगे। पिछले मैच में भी सचिन नाइक ने 21 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी, और इस मैच में भी बिल्कुल संयमता दिखाते हुए मैदान के अंदर विघ्नेश पाटिल युवा यंगस्टर। पहली बॉल टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आता हुआ, प्लेस किया था गेंद को, फॉलो थ्रू में अच्छा स्टॉप, डॉट बॉल के साथ नए ओवर की शुरुआत की है। विकेट चाहिए यहां पर बोनकुड़े टीम को, क्योंकि स्कोर कार्ड की तरफ अगर नजर फरमाए तो टोटल स्कोर कार्ड हो चुका है 2 ओवर के खेल के बाद 41। तीसरे ओवर की पहली बॉल डॉट, ऋतिक का एक महंगा स्पेल। पहले ओवर की बात करें तो मोहसिन ने भी 18 रन खर्चे पहले ओवर में। पिछले ओवर की बात करें तो 23 रन आए। विघ्नेश पाटिल ओवर द विकेट, लाजवाब स्ट्रोक, फ्लिक किया है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बैकलिफ्ट का लाजवाब इस्तेमाल, खिलाड़ी बने दर्शक और दर्शक बना खिलाड़ी। मिड विकेट के रीजन में टॉस का बॉस, गेंद सीधा वहां पर डिपॉजिट किया है सचिन नाइक कैप्टन कूल के बल्ले से 6 रन। डीजे सचिन नाइक जा पहुंचे 11 के स्कोर पर, इस सिक्सर की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 47। फुल लेंथ बॉल ऑन साइड की तरफ, इस बार गेंद को ढकेला है, अलोंग द कारपेट बॉल जाता हुआ मिड विकेट एरिया में, सागर चंद वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन। इस बॉल पर स्कोर आगे पहुंचता हुआ जा पहुंचे 48 पर, सचिन नाइक जा पहुंचे 12 के स्कोर पर। धीरज इनके ऊपर निगाहें होगी, अब तक बिल्कुल 360 वाली बैटिंग हुई है। स्क्वायर लेग पर इन्होंने लंबे लंबे सिक्सर दागे हैं, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ऑफ साइड की तरफ यहाँ पर इन्होंने चौके बटोरे हैं, साबनी की तरफ यहाँ पर लॉफ्टेड स्ट्रोक लगाया, लाजवाब बैटिंग। ये बॉल थोड़ा सा इस पर नजर फरमाना होगा, क्योंकि ये गेंद बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरा है, ऐसा मानना अंपायर का। ये वाइड करार दिया गया 1 फॉर दी ओवर भी, यानी कोटे का एक बाउंसर डाल चुके हैं। जो आने वाली गेंदें होंगी, जो उनका लाइन और लेंथ थोड़ा सा आगे रखना होगा विघ्नेश पाटिल को। 49 रन कुल स्कोर, स्ट्राइक पर धीरज बोईर। क्लास देखिए धीरज का, और शॉट देखिए, एफर्ट की कोई कमी नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग यहां पर। अंपायर का सिग्नल आता हुआ, ये फ्लैट सिक्सर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से धीरज बोईर के बैट से सुपर से ऊपर, 6 रन। सीरीज डे नाइट प्रतियोगिता में जिन्होंने यहां पर पुरस्कार जीता, सचिन नाइक अब स्ट्राइक पर 12 पर बैटिंग कर रहे हैं, टीम का स्कोर 56। फुल टॉस बॉल, फ्लिक किया है, सॉफ्ट डिसमिसल,
अच्छा कैच वहां पर स्वप्निल वहां पे मौजूद थे शॉर्ट स्क्वेयर की तरफ, और कप्तान का विकेट खोया है धारावी टीम ने 56 के स्कोर पर। 12 रन बनाकर सचिन नाइक आउट। डीजे। तीन ओवर के खेल के बाद अयांश 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 56, 56 रन। मैदान के अंदर नए बैट्समैन विक्की पंड्रीनाथ बोहिर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी स्ट्राइक पर होंगे। 30 रन पे नाबाद पारी खेलते हुए इस मैच में धीरज बोहिर। पिछले ओवर की बात करें तो 15 रन आया विघ्नेश पाटिल के ओवर में। हमने जो ये गीत सुना, कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक वार्ड क्रमांक 30 के सम्मानीय आदरणीय द्वारकानाथ जी बोहिर साहब, नवी मुंबई उत्तर विभाग जिला प्रमुख, साथ ही साथ नवी मुंबई शिवसेना गट नेते। सागर चंद नई बॉल, नया ओवर लेकर फुल लेंथ बॉल, गेंद को ढकेल दिया डीप लॉन्ग ऑन एरिया में। वहां पर विघ्नेश गेंद को तक पहुंचते हुए एक रन आता हुआ धीरज के बैट से। धीरज जा पहुंचे 31 के स्कोर पर। टीम का स्कोर है 57। 31 पर बैटिंग कर रहे धीरज बोहिर। विक्की बोहिर अब आए बैटिंग करने। पिछले मैच में 21 रनों की इन्होंने पारी खेली थी, अच्छी बैटिंग की थी विक्की पंड्रीनाथ बोहिर ने। सागर चंद लाजवाब स्ट्रोक सामने की तरफ इस बार लॉफ्ट किया है, गैप में प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर प्लेसमेंट, विक्की बोहिर के बैट से निकलता हुआ एक और तड़ाका, चपरा 4 रन। की तरफ बल्ला घुमाया घुमाया, यहां पर गेंद जाता हुआ मिड विकेट एरिया की तरफ। वहां पर विघ्नेश गेंद को फील्ड करेंगे, अच्छी थ्रो, अच्छी फील्डिंग वहां पर विघ्नेश द्वारा। सिर्फ एक रन। विक्की स्ट्राइक रोटेट करते हुए एज ए बॉलर इन्होंने टीम में पदार्पण किया था, लेकिन आज पूरे अख्यात महाराष्ट्र में, पूरे देश में आप देखते हैं यहाँ पर विक्की की ऑलराउंडर प्रदर्शन की चर्चा होती है। ना सिर्फ गेंदबाजी, बल्ला और बल्ला चलाना भी जानते हैं। धीरज के बैट से शॉर्ट ऑन जैब शॉट, आउटफील्ड फास्ट है, रुकना कठिन था, लेकिन विघ्नेश पाटिल की लाजवाब एफर्ट। विघ्नेश पाटिल की लाजवाब एफर्ट, मैं कहूंगा यहां पर विघ्नेश ने 2 रन बचाए। कोई और खिलाड़ी होता तो ये चौका ही होता था, लेकिन 2 रन बचाया विघ्नेश पाटिल ने। क्रिकेट में फुटबॉल, विघ्नेश की फुर्ती देखिए, फ्लेक्सिबल बॉडी पूरी तरह, और अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप मिड विकेट एरिया में। 2 रन सेव किया उन्होंने। टीम का स्कोर जा पहुंचा है धारावी टीम का 64। 64। थोड़ा सा स्लोअर वाली बॉल था, बैक ऑफ द लेंथ गेंद का इस्तेमाल किया था, इंतजार किया गेंद का, उसके बाद हल्का सा अपने आप को रूम देकर कट किया, तब तक एक रन गेंद जाता हुआ थर्ड मैन एरिया में। 65, 65 रन बन चुके। ये चौथा ओवर चलता हुआ मैदान के अंदर। 5 गेंदों में अब तक देखा जाए तो इस ओवर में अब तक 9 रन आए। पांच गेंदों में अब तक 9 रन खर्च किया है सागर चंद ने। अगर विकेट ले लेते हो तो कहीं ना कहीं ये पहला सफल ओवर होगा इस इनिंग में, क्योंकि अब तक सभी गेंदबाजों की अच्छी खासी पिटाई हुई है 4 ओवर की अगर बात करें तो। बैकफुट पे जाके पंच किया, इस बार बॉल जाता हुआ यहाँ पर देखिए, ऐसा लगा गेंद जाएगा डीप बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में, बाद में गेंद स्वीपर कवर की तरफ गया, क्योंकि वहां पर पत्थर पर गेंद लगने के बाद थोड़ा सा टर्न हुआ। आखिरी बॉल पर 2 रन धीरज बोहिर के बल्ले से। कुल मिलाकर 4 ओवर के खेल के बाद प्रथम बैटिंग करती हुई टीम टॉस जीतकर अयांश 11 मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 66, 66 रन। प्रोफेशनल स्कोरर नहीं हमारे यहाँ पर, जिसकी वजह से हम क्षमा चाहेंगे, स्कोरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम। स्कोर 67 हुआ है। आखिरी स्पेल लेकर डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आए विघ्नेश पाटिल। पहले ओवर में 18 रन, सेकेंड ओवर में 23, थर्ड ओवर में 15, चौथे ओवर में 11।
आखिरी ओवर लेकर आए विघ्नेश। ड्राइव किया, तेज काफी शॉट था ये विक्की के बल्ले से। लॉन्ग ऑफ एरिया में वहां पर खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 68। 36 पर बैटिंग कर रहे हैं धीरज। देखिए 5 गेंदे बाकी है यहां से। 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदे इन्होंने फेस किए। 36 पर खेल रहे, लाजवाब पारी। स्लोअर वन बॉल थी इस बार, थोड़ा सा बैट के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगा, स्टिकर पर गेंद जाता हुआ यहाँ पर मिड विकेट एरिया में। सागर चंद की फील्डिंग देखिए, बैकअप के लिए मंदार आ रहे थे वहां पर। अभिजीत महापति विकेट कीपिंग पोजीशन पे। लगातार 2 गेंदों में अब तक 2 सिंगल आया। इस ओवर में अगर कहीं ना कहीं 10 से अंदर रन पर रोकते हैं बल्लेबाजों को विघ्नेश पाटिल, तो कहीं ना कहीं वापसी कह सकते हैं बोनकोडी टीम के लिए। लेकिन अब तक आग उगलने वाली बल्लेबाजी रही है 300 के स्ट्राइक रेट से धीरज। ये तीखा बाउंसर और वाइड तो जरूर होगा, और 1/4 ओवर भी दिया अंपायर ने विघ्नेश को। इत्तला किया कि भाई आपका कोटे का एक बाउंसर हो चुका है, स्कोर की तरफ आपको लेकर चलेंगे। इस वाइड के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 70 रन। विक्की के पास स्ट्राइक। स्लोअर वन बॉल थी, इसमें फंस गए यहां पर, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद ही नहीं। नो मैंस लैंड में गेंद गिरता हुआ शॉर्ट मिड विकेट एरिया में। स्वप्निल जब तक बॉल तक पहुंचेंगे, विक्की ने कंप्लीट किया 1 रन। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर अब जा पहुंचा है 71 रन। 7 पर बैटिंग कर रहे हैं विक्की भोईर। 37 पर बैटिंग कर रहे हैं धीरज 13 गेंदों में। 3 गेंदे बाकी और 13 रन दूर अपने अर्धशतक से। फुलर लेंथ बॉल थी, गैप में गेंद को खेला है, चौका बटोरा है। दमदार बैटिंग, शानदार बैटिंग यहां पर, और चौके के साथ अब धीरज भोईर जा पहुंचे यहां पर कुल स्कोर 41 पर, और टीम का स्कोर हो चुका है 75 रन। बैटिंग लाजवाब पारी। एक खिलाड़ी अनोखा, बल्ले से एक और दर्जेदार चौका। हल्की सी थी दरार, रन बटोरे इस बीच 4। डीप मिड विकेट, और कहीं ना कहीं देखा जाए यहां पर डीप लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में से गैप कैसे भेदना है विक्की को काफी अच्छे तरीके से पता है। बिल्कुल ये फुल लेंथ बॉल थी, लेकिन उस पर भी चौका प्राप्त किया विक्की ने। 75 रन बन चुके हैं धारावी टीम द्वारा। विघ्नेश पाटिल ओवर द विकेट, सीधा हाथ में था। ये तो होम डिलीवरी थी जो कि स्वीकारा नहीं वहां पर पॉइंट के फील्डर ने। विनीत दलवी थे मेरे ख्याल से वहां पर। बॉल पहुंचा ही नहीं यहां पर डिक्लेयर जोन की तरफ, जहां पर एक ही रन होना चाहिए था वहां पर बने हैं टोटल 3 रन। ये हो क्या रहा है? अब देखना है कि पूरे 4 रन पूरे लीगली है, 3 तो कंफर्म है। यस, 3 ही रन है, ऐसा मानना अंपायर का। वेल ट्राई धीरज भोईर, कोशिश अच्छी थी, लेकिन यहां पर बॉलर अपने बॉलिंग रनअप पर चल गए थे, जिसके वजह से अंपायर ने कहा कि ये 78, और धीरज का टोटल स्कोर हो चुका है 44। स्ट्राइक अगर रखते तो अर्धशतक लग सकता था। यही होता है कि गांव के लिए सोचना, गांव के प्रतिष्ठान की सोचना, ना कि खुद के लिए। यही सिखाया सचिन नाइक ने पूरी टीम को। टीम के लिए रन्स इंपॉर्टेंट है। 2 रन भी ले सकते थे, लेकिन गए तीसरे के लिए, और 44 रन नॉट आउट पारी खेली है। धीरज की बैटिंग पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। लाजवाब इनिंग। सेल्फिश खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है। सबको लगता होगा ये सेल्फिश खिलाड़ी है, लेकिन जी नहीं, टीम के हित के लिए इन्होंने सोचा। खुद का अर्धशतक पूरा कर सकते थे, लेकिन 1 एक्स्ट्रा रन के चक्कर में उन्होंने यहाँ पर टीम को हित को सोचा, और उन्होंने 3 रन अर्जित किए। 44 रनों की नॉट आउट पारी। विक्की के बल्ले से आता हुआ यहाँ पर सिक्सर। कुल मिलाकर टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 86, और 87 का टारगेट। वेल प्ले, लाजवाब इनिंग विक्की और धीरज द्वारा। 44, पहले मैच में 0 पर आउट हुए, और दूसरे मैच में 44 रन।
स्कोर 84 हुआ है, 85 का टारगेट है, 85 का टारगेट 84 हुआ है। स्कोरर हमारे नए हैं, आज डेब्यू कर रहे हैं, तो डेब्यू में सबका हालत थोड़ा सा खराब होता है। 85 का टारगेट, 84 रन बने। और जैसे यहाँ पर अगली इनिंग की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जोड़ेंगे हमारे सचिन जी मात्रे, घनसोली गांव के बुलंद आवाज। चलते उनकी तरफ, 85 का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया 5 ओवर में टीम बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के लिए। Thank you very much, Sachin Giri, and welcome to घनसोली। स्वागत है आपका भी इस घनसोली नगर में, सचिन जी। चलते हैं मैच कर मंच पर उपस्थित मेहमान, दर्शक, माए बाप, जीटीसी लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े, स्वागत है आप सभी का साई कृपा चषक 2024 के सत्र में। मैच देखिए दोस्तों, आज का दिन पहला दिन है, पर पहले दिन में एक कड़ा मुकाबला, यह आखिरी मुकाबला है आज के दिन का। आयांश 11 धारावे वर्सेस बोनकोड़े 11 बोनकोड़े के बीच मैच। आयांश 11 धारावी टीम ने टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डिसीजन था, डिसीजन पर खड़े उतरे थे मिस्टर 360। लाजवाब पारी, देखिए गेंदबाजी के गति का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये अच्छी तरह जानते हैं धीरज भोईर, और इस इनिंग में उसने दिखाया है और टारगेट यहाँ पर सेट किया है 85, 85 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है। आने वाली 30 गेंदों में ये टारगेट, यानी कि पहाड़ है बड़ा, ये पहाड़ चढ़ने उतरे दो बल्लेबाज बीच मैदान पर। स्ट्राइक एंड पर अबरार और नॉन स्ट्राइक एंड पर परशु। अबरार ने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, कहीं ना कहीं देखना है उसी तरह की बल्लेबाजी की यहाँ पर जरूरत। पर सामने गेंदबाज यहाँ पर विकी बोईर, एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम इस बीच मैदान पर, और जो गति है और गति का इस्तेमाल किया था, लॉफ्ट की थी गेंद, वन बाउंस जब तक फील्ड करे कि रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज को। एक से श्रीगणेशा किया अपने खाते का और टीम के खाते का, मैं जरूर कहूंगा। फिर एक बार यहाँ पर देखिए बैट पर पंच करने का प्रयास किया था, गेंद जाती हुई दंदनाती कोशिश क्षेत्र में, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए इस बार विकी बोईर ने, यानी कि शुरुआत अच्छी की है, शान शुरुआत हुई है बल्लेबाजी के माध्यम से। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को अपना बल्ले का रंग रूप बदलना पड़ेगा, हल्ला बोल मचाना पड़ेगा इस हुतात्मा जगदीश मूर्ति ग्राउंड पर। यहाँ पर हल्ला बोल मचाया, गेंद हवाई सफर जरूर करी, वन बाउंस जब तक फील्डर वहां तक पहुंचे, गेंद कभी वन बाउंस दंदनाती सी मारे का बार, 4 रन के लिए डीजे पर कहीं ना कहीं परशु स्ट्राइक एंड पर। यहां पर देखिए जैसे कि मैंने कहा था, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको इस ग्राउंड पर, और गति का इस्तेमाल अच्छी तरह किया इस बार परशु ने, और गेंद की दंदनाती वन बाउंस मारने का बार, 4 रन के लिए।
शुरुआत देखिए, शुरुआत धीमी की थी, 2 गेंदों में 2 रन बटोरे थे, स्ट्राइक आउट की थी, श्री गणेशा किया था खाते का, पर उसके बाद यहाँ पर परशु जिस चीज के लिए जाने जाते, अपने उस बल्लेबाज उस शैली के ऊपर यहाँ पर उतरते खड़े आते, बैक टू बैक 2-4 रन बटोरने में कामयाब हुए। टीम का कुल स्कोर 10 ऑन बोर्ड। फिर एक बार यहाँ पर बैकफुट का पंच की गेंद कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद दंदनाती जा रही है अलोंग द कारपेट, दंदनाती वहां पर जब तक फील्डर पहुंचे 2 रन चुराने में कामयाब है। देखिए ये दोस्तों क्रिकेट है, किसी भी समय किसी भी वक्त हल्के में ना लेने का काम हर दम चाहती है। यहाँ पर अयांश 11 धारावाहिक टीम, हर प्लेयर हर फील्डर जब जब मौके मिले बल्लेबाजी में 100% देना है, फील्डिंग करने का मौका मिला फील्डिंग करने में 100% देना है, ये खासियत है इस टीम की। इस बार देखिए शॉट अप पुल, पट की हुई गेंद, तू गेंद को समझा पर गेंद गई वन बाउंस, दंदन सी मार का बार 4 रन के लिए। अगर आप 2 मैच जीतकर कहीं ना कहीं इस आखिरी मौके तक पहुंचे, हम भी 2 मैच जीते, हम भी किसी से कम नहीं है कहीं ना कहीं। देखिए इससे पहले इनिंग में आके अगर बात करोगी, पहले ओवर में 18 रन आए थे, पर इस बार देखिए ये भले ही 2 रन कम बटोरे बल्लेबाजी करते हुए 16 रन आए पहले ओवर के समाप्ति के बाद। अच्छी शुरुआत यहाँ पर, जिस शुरुआत की जरूरत थी उस शुरुआत यहाँ पर दिलाते हुए मैं जरूर कहूंगा अबर और परशु। परशु व्यक्तिगत रूप से 15 रन की नाबाद पारी खेलकर नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े और एक स्ट्राइक एंड पर अबर। सलामी की जोड़ी बीच मैदान पर बनकोड़े 11 बनकोड़े टीम के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसके पास दी है? गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है यहाँ पर इस बार धीरज भोईर के ऊपर। जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला था पूरी तरह हल्ला बोल किया था इस जगदीश मूर्ति ग्राउंड के ऊपर, अभी गेंदबाजी करने का यहाँ पर मौका मिला है। जिम्मेदारी कैप्टन ने कहीं ना कहीं ये 2 जो बल्लेबाज है इनके ऊपर लगाम लगाने का काम यहाँ पर करना है, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाजों का बल्ला हल्ला बोल मचा रहा है। कहीं ना कहीं इन बल्ले को आपको बांध कर रखना पड़ेगा, नहीं तो मैच से दूर ले जा सकते हैं। इस बार पहली गेंद अच्छी गेंद यहाँ पर गेंद गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 17 ऑन बोर्ड विदाउट लॉस। सलामी की जोड़ी अब तक बीच मैदान पर 10 कदमों का अपना बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट आर्म। इस बार पटके हुए गति परिवर्तन, गति का इस्तेमाल गति के साथ बिट किया, मैं जरूर कहूंगा बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गेंदबाज के लाइन से खेलना पड़ेगा, आपको क्रीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि धीरज भोईर एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम है और इसके अगेंस्ट आपको खेलना है तो कहीं ना कहीं कुछ विपरीत आपको करना पड़ेगा। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद जैसे यहां पर गेंद पर आई आवाज आया टक, 1 बाउंस गेंद गई दंदन तीसरी मारे का बाद 4 रन के लिए। यहाँ पर देखिए नॉन स्ट्राइक छोर से देख रहे थे कि परशु क्या कर रहा है, जिससे स्ट्राइक मिली यहाँ पर आबरार ने भी अपना यहाँ पर रंग रूप दिखाना चालू कर दिया। इस बार नहीं, लॉफ्ट की गेंद थी, फील्डर कैच के नीचे जरूर थे, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं हाफ चांस था फील्डर को फुल में कन्वर्ट करना जरूरी था, क्योंकि अगर इस श्रृंखला की बात की जाए आबरार कहीं ना कहीं फॉर्म में नजर आ रहे, पर इस बार नहीं। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत डिसीजन मैं जरूर कहूंगा और इस बार आउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा। अगर किसी भी टीम का 12 में 3 बल्लेबाज रनआउट होकर डगआउट में आते हैं, एक बड़ा झटका होता है टीम के लिए। और अबरत जैसा बल्लेबाज, इससे पहले गेंद पर इस बल्लेबाज ने 4 रन बटोरे थे, पर उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस टाइम और तीसरी रन यहाँ पर चुराने का प्रयास कर रहे थे, रनआउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा। यानी कि कुल स्कोर है 23 ऑन बोर्ड, 23 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर है, 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि कुल 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है धीरज भोईर का। 4 गेंदों में 5 रन खर्च किए, इस 7 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने। थोड़ी सी फंबल जरूर हुई, पर इसके नतीजे डगआउट में लौटना पड़ा इस बार अबरर को। कुल देखा जाए बल्लेबाज बीच मैदान पर मंदार, अभी भी 2 गेंदबाजी शेष है इस ओवर की। मंदार पहली दफा स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे। 21 ऑन बोर्ड, 21 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके। इस बार कहीं ना कहीं अंदरोस खेलने का प्रयास किया था जरूर, पर नहीं,
कड़ा प्रहार करने का प्रयास था पर बल्ले का टॉपर लेकर गिन गई कोशिश क्षेत्र में 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड यहाँ पर 24 रन आखिरी गेंद से दूसरे ओवर की शुरुआत अच्छी की थी दो बल्लेबाजों ने, पर उसके बाद यहाँ पर इस ओवर में इस बार आउटसाइड लेग व्हाइट बॉल करार दिया गया। 1 रन टीम के स्कोर बोर्ड में फिर एक बार गिना जाएगा। 1 के साथ 25 ऑन बोर्ड, 25 रन टीम के स्कोर बोर्ड पर आ चुके। आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की धीरज बोर चाहेंगे क्योंकि मंदार जो बल्लेबाज है, जब जब बल्ला चला है मंदार का, मैच का रंग रूप बदला इस बल्लेबाज ने। आज यहाँ पर मौका है, टीम को जरूरत है, उस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी पड़ेगी। थोड़ी सी फंबल जरूर हुई थी पर नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ इस दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई कुल देखा जाए 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद टीम के स्कोरबोर्ड की बात चढ़ी जाएगी। 26 ऑन बोर्ड, 26 रन टीम के स्कोरबोर्ड पर आ चुके हैं। 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 18 गेंदें बची है और मैच जीतने के लिए 59 रनों की जरूरत। 59 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच 50-50 में जरूर कहूंगा, क्योंकि जो दो बल्लेबाज है बीच मैदान पर, मंदार और परशु, दोनों में क्षमता है मैच का रंग रूप बदलने की। आज कौन क्षमता पर खड़े उतरेगा यहाँ पर, क्योंकि जो अगेंस्ट कर रही टीम है वो आयांश 11 धारावाही टीम। अगर नई मुंबई टेनिस क्रिकेट जगत की बात चढ़ी जाए, काफी मजे हुए प्लेयर है इस टीम में। देखिए, एक से बढ़कर एक गेंदबाज है। इससे पहले गेंदबाज आए थे विकी भोयर, उसके बाद आए धीरज भोयर, इस बार देखिए भावेश नाइक। ये टेनिस क्रिकेट जगत का एक बड़ा नाम। अगर हाल ही में किसी टॉप 5 ऑलराउंडर की बात छड़ी जाए तो इस प्लेयर का नाम जरूर आएगा। इस बार पटकी हुई गेंद थी, गति परिवर्तन, गति का इस्तेमाल किया इस गेंदबाज ने। बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई घोषित क्षेत्र में। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इक्का दुक्का से कुछ नहीं बनने वाला, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर समय निकलता जा रहा है। जैसे जैसे डॉट गेंदें आएंगे वैसे वैसे प्रेशर यहाँ पर बिल्टअप होता जाएगा बल्लेबाज के ऊपर। अगर प्रेशर आपको रिलीज करना है किसी 2 या 1 गेंद के बाद, आपको एक बड़ा फटका आना जरूरी है, एक बड़ा शॉट आना जरूरी है। टीम का स्कोर यहां पर देखा जाए 27 ऑन बोर्ड। इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, ऑन की क्षेत्र में फील्ड पर तैनात है। इसे मिस्टर 360 क्यू कहा जाता है। इस आधा उदाहरण बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरता है तो यहाँ पर 360 का इस्तेमाल किया जाता है। पर इस बार देखिए फिल्टर फ्लेक्सिबल, मिस्टर फ्लेक्सिबल नाम से भी यह पहचान जाता है प्लेयर। क्यों पहचान जाते, सादा उदाहरण बीच मैदान पर, अच्छी फील्डिंग यहाँ पर धीरज भोयर के माध्यम से। इस बार शॉट ऑफ पुल, आवाज आया टक मिडल द बैट, रिजल्ट आता 100%। गेंद जाती हुई बिना टिकट का हवाई सफर बीच मैदान पर गगनचुंबी छक्के के लिए। यहाँ पर देखिए 6 गेंद का सामना किया यहाँ पर परशु ने और 21 रन की नाबाद पारी खेलकर बीच मैदान पर नजर आ रहा है। फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, इस बार मिस टाइम हुआ है पर वहां पर फिल्टर कैच के नीचे थे धीरज भोयर, कैच लपकने में कामयाब। इस बार मैं कहूंगा OUT आउट। बड़ी सफलता, बड़ा झटका यहां पर आता हुआ बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के लिए। देखिए 13 गेंदें बची है यहाँ पर और 51 रन नीड टू विन बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम। इस बार ऑन द टांस खड़े खड़े खेली हुई गेंद, और गेंद देखिए हवाई सफर करती हुई गगनचुंबी छक्के के लिए। डीजे तीसरे ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर यहां पर 6 के साथ 40 ऑन बोर्ड, 40 रन टीम के स्कोर पर आ चुके हैं। आखिरी दम तक सांस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं हम हारी हुई मैच किस तरह जीती जाती है। क्योंकि देखिए विघ्नेश
विघ्नेश पाटिल की अगर बात छिड़ी जाए, हाल ही में काफी कम समय में एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट जगत में किया है इस प्लेयर ने, एक अच्छे उभरते हुए ऑलराउंडर। बघा बॅनरच्या बाजूला जी मुले उभी आहेत, विनंती असेल त्यांना, प्रेक्षक मायबाप विनंती असेल तुम्हाला की तुम्हाला राईट साईडला जायचं आहे. येलो टी शर्ट, विनंती असेल स्टंपच्या मागे जे प्लेयर्स सॉरी जे दर्शक आहेत, विनंती असेल तुम्हाला बाजूला व्हायचं आहे तिथून. इस और स्लोअर गेंद के साथ शुरुआत की थी यहाँ पर सचिन नाइक ने. सागर गावंडे, आपणास विनंती असेल, जी छोटी मुलं आहेत त्यांना घरी पाठवायचं आहे. तुमच्याकडे जिम्मेदारी असेल. बघा सागर गावंडे हे देखील एक NMSS स्पोर्ट्स असोसिएशन मध्ये कार्यरत आहेत. ते क्रिकेटचे सच्चे प्रेमी आहेत. त्यांना देखील विनंती असेल, जी छोटी मुले तिथे असतील त्यांना घरी पाठवायचं आहे. देखिए जैसे जैसे जब जब कैप्टन को कैप्टन लीडिंग फ्रंट क्यू कहा जाता है, जब कभी बल्लेबाजी में अगर टीम को जरूरत हो बल्लेबाजी अच्छी तरह करते हैं, जब जब गेंदबाजी में अगर टीम गेंदबाज अगर किसी पिटाई होती है तो ये गेंदबाज आकर कहीं ना कहीं उसका भुगतान भरता है, पर इस बार नहीं. बैक टू बैक तीसरी गेंद डाली, लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की है गेंदबाजी की. कुल देखा जाए 3 गेंदें फेंकी, अब तक 3 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने. टीम का कुल स्कोर देखा जाए 43 ऑन द बोर्ड. अभी तक 42 रनों की जरूरत है, 9 गेंदें बची है. जिस तरह से टारगेट यहाँ पर सेट किया गया है अयांश 11 दारा में टीम ने पूरी तरह बैकफुट पर लाज छोड़ा है, मैं जरूर कहूंगा. अब तक इससे पहले और तक कहीं ना कहीं टीम अच्छी स्थिति में थे, पर जैसे यहाँ पर सचिन नाइक गेंदबाजी करने उतरे, ये 4 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने और 3 रन खर्च किए. 2 ही रन खर्च किए, एक लेग बाइस के रूप में रन मिली है. अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष. इस बार अंदर टांस खेल हुई गेंद थी, कॉग्निशन में फिल्टर वहां पर मौजूद है, पर गेंद फिल्टर को क्रॉस नहीं करेगी. गेंद जाएगी फिल्टर के 10 रन में, आउट होकर डगआउट में लौटना पड़ेगा इस बार. मंदार नाइक बैक टू पैवेलियन. मंदार नाइक आउट होकर डगआउट में लौट रहे. 8 गेंदें स्पेस की थी इस बल्लेबाज ने और 4 रन सिर्फ बनाकर आउट हो रहे, थोड़े आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे. कुल देखा जाए 8 गेंदें बची और मैच जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत. 8 गेंदें 42 रन. स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज बीच मैदान पर नजर आएंगे, स्वप्निल नाइक. अगर बनकोड़े 11 बनकोड़े में इन एक्सपीरियंस प्लेयर कोई हो तो ये प्लेयर है. इस बार कहीं ना कहीं ब्लॉक हुई गेंद थी, एक कड़क प्रहार करने का प्रयास कर रहे थे स्वप्निल, पर असफल हुए. देखिए इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई, कुल 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है. 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर बोर्ड यहाँ पर देखिए 43 रन आ चुके हैं, यानी कि आखिरी 6 गेंदें बची है इस आज के पहले दिन की और मैच जीतने के लिए चाहिए. 6 गेंदों में 42 रनों की जरूरत. स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे बल्लेबाज विघ्नेश पाटिल और नॉन स्ट्राइक एंड पर
स्वप्निल नाइक। 6 गेंदें बची है, 42 रनों की जरूरत और गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी है गेंदबाज वरुण पाटिल के ऊपर रहेगी गेंदबाजी। देखिए अगर आपके पास इस तरह के रन्स हो तो कहीं ना कहीं वेरिएशन करना अच्छी तरह जानते हैं सचिन नाइक, और ये नया वेरिएशन गेंदबाजी में किया है क्योंकि आज बहुत से मैचेस उन्हें खेलने बाकी रहेंगे नाइट टूर्नामेंट, और आज एक ही टूर्नामेंट है यानी कि आराम का दिन है आज। 6 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 42 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर रहेंगे विघ्नेश पाटिल। इस बार शॉट अपल करने का प्रयास किया था, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को, इक्का दुक्का से काम नहीं बनने वाला, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। यानी कि 5 गेंदें बची आपके पास और मैच जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। देखिए आज का पहला दिन है साई कृपा चषक 2024 का और पहले दिन का आखिरी मैच। इस बार फिर एक बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, फिल्टर कैच के नीचे, कैच नहीं छोड़ेंगे। ये 11 प्लेयर है, जो प्लेयर को मौका मिलेगा ये मौका का फायदा उठाएंगे। ये ऐसे प्लेयर है क्योंकि टीम में जगह बनाने के लिए कहीं ना कहीं महीनों लगते हैं और जब भी जगह मिलती है तो उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह फायदा उठाना पड़ता है, ये अच्छी तरह जानता है आयांश 11। यहां पर देखिए 4 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 41 रनों की जरूरत। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर नजर आएंगे अभिजीत। 4 गेंदें बची है, 41 रनों की जरूरत। जिस तरह से पहाड़ यहां पर खड़ा किया आयांश 11 का, पूरी तरह असफल हो रहे। ये पहाड़ चढ़ने में मैं जरूर कहूंगा बोनकोड़े 11 बोनकोड़े टीम के बल्लेबाज। फिर एक बार चलते मैच की और आखिरी 3 गेंदें बची है। मंच पर उपस्थित मेहमान दर्शक माई बाप जीटीसी लाइव के माध्यम से जितने भी यहाँ पर दर्शक जुड़े, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार साई कृपा चषक 2024 के इस सत्र में। स्वागत मैंने भी किया है और स्वागत इस बार बल्लेबाज ने भी किया है सभी दर्शकों का इस श्रृंखला में। कुल देखा जाए यहाँ पर 6 के साथ टीम का स्कोर बोर्ड यहाँ पर हिलता हुआ नजर आएगा। 50 ऑन बोर्ड, 50 रन टीम के स्कोर बोर्ड में लगा है यहाँ पर इस बार बल्लेबाज ने, यानी कि कुल गेंदें बची है इस बार 2 और मैच जीतने के लिए चाहिए 35 रन। 35 रनों की जरूरत है आखिरी 2 गेंदों में। चलो कि 50 अब तो कर चुके हैं बल्लेबाज, यानी कि एक टारगेट होता है बल्लेबाजों के माइंड में, ये टारगेट यहाँ पर कहीं ना कहीं। फिर एक बार यहाँ पर गति परिवर्तन, गति का इस्तेमाल, स्विंग एंड मिस, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तों में, डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि आखिरी गेंद इस आज के पहले दिन की। ये मैच पूरी तरह वन साइड होता हुआ नजर आया, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये मैच आखिरी गेंद तक पहुंचेगा, पर नहीं। जिस तरह से गेंदबाजी की है यहाँ पर आयांश 11 के गेंदबाजों ने, लाजवाब प्रदर्शन बीच मैदान पर। क्यों कहा जाता है कि इस टीम को जब जब ये टीम एंटर करती है कहीं ना कहीं दहशत होती है इस टीम की, और दहशत यहाँ पर फिर एक बार नजर आएगी इस हुतात्मा जगदीश मूर्ति ग्राउंड के ऊपर। और ये आज